एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में एक भिखारी को देखा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि उन्होंने ऐसे लोगों को क्यों मनाया है जो भीख मांगते हैं। कृष्ण ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तो अर्जुन ने खुद उस भिखारी को बुलाकर उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए और कहा कि भाई अब कभी भीख मत मांगना। भिखारी बहुत खुश हुआ और एक बड़ा घर बनाने के सपने देखने लगा। लेकिन रास्ते में कुछ चोरों ने उसे देख लिया और उसके सारे सिक्के लूट लिए। भिखारी फिर से उसी जगह भीख मांगने लगा। अगले दिन जब अर्जुन और भगवान कृष्ण फिर वहां से गुजरे तो अर्जुन ने उसे फिर से भीख मांगते देख कारण पूछा। भिखारी ने पूरी बात बता दी। तो अर्जुन ने इस बार उसे बहुत ही कीमती हीरा दिया। भिखारी ने घर जाकर उस हीरे को एक पुराने मटके में छुपा दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में पता नहीं था। वह नदी से पानी भरने के लिए उसी मटके को ले गई और जैसे ही उसने मटका नदी में डाला, हीरा पानी के साथ बह गया। भिखारी फिर से उसी स्थिति में पहुंच गया और भीख मांगने लगा। जब कृष्ण ने यह सब देखा तो उन्होंने भिखारी को बुलाकर कुछ साधारण सिक्के दिए। अर्जुन यह देखने के लिए भिखारी के पीछे गया कि अब क्या होता है। भिखारी दुखी मन से जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक मछुआरे की टोकरी में एक मछली तड़प रही है। उसने सोचा कि इन सिक्कों से उसका तो कुछ होना नहीं है, क्यों ना इस मछली की जान बचा ली जाए। उसने वे सिक्के मछुआरे को दे दिए, मछली खरीदी और उसे वापस नदी में डाल दिया। जैसे ही मछली नदी में गई, उसके मुंह से खोया हुआ हीरा बाहर निकल आया। भिखारी खुशी से चिल्लाने लगा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी समय वो चोर जिन्होंने उसके सोने के सिक्के चुराए थे वहां से गुजर रहे थे। उन्हें लगा कि भिखारी ने उन्हें पहचान लिया है। डर के मारे चोरों ने भिखारी को उसके सोने के सिक्के भी वापस कर दिए। इस तरह भिखारी के पास हीरा और सोने के सिक्के दोनों वापस आ गए। अर्जुन यह देखकर हैरान हो गए, स्तब्ध हो गए और कृष्ण से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। भगवान कृष्ण ने समझाया कि जब तुमने उसे सोना और हीरा दिया तो भिखारी केवल अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने उसे सिक्के दिए तो उसने दूसरों के बारे में, मछली के बारे में सोचा। क्योंकि उसने दूसरे के बारे में सोचा इसलिए मैंने उसके बारे में सोचा। इसीलिए कहते हैं जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं उनके बारे में भगवान भी सोचते हैं, उनका ख्याल भगवान भी रखते हैं।